हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑरा साइंस प्लस। और मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 5। यानी हम बात कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर 10 लाइट की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट नंबर ऑफ इमेजेस, बट इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है। It is a part cut from a hollow sphere and one surface of this part is silver। कि एक hollow sphere है, उससे हम एक पार्ट को कट करते हैं जिसे हम स्फेरिकल मिरर का नाम देते हैं। और ये बहुत ही थिन मिरर्स होते हैं जिसमें एक पार्ट सिल्वर्ड होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, यानी एक पार्ट उसका ओपेक होना चाहिए और एक पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस एंड दिस इज द स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है अपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर। कि लाइट जिस एरिया से रिफ्लेक्ट होती है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड अपर्चर एंड दिस इज कॉल्ड अपर्चर। लेट इट्स नेम x and y and this is the aperture of the mirror। Second point is that pole, the point on the mirror at the middle of the surface। मिरर के मिडिल सरफेस पे जो पॉइंट होता है that is called pole। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? pole, and this is the P and this is called pole। Third point, center of curvature, the center of hollow sphere of which mirror is cut। यानी ये तो पूरा hollow sphere है, इसका जो सेंटर है जिससे आपका मिरर लिया गया है that is called C and it is called center of curvature and this is called center of curvature, the center of hollow sphere। Now the fourth topic is that रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर इज कट। यानी ये जो रेडियस है जिससे मिरर कट किया गया है, ये पूरी जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि ये जो हॉलो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर बोला जाता है इस कर्व्ड पोर्शन को एंड दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर से पास होती हो दैट इज कॉल्ड principal axis। This line is called principal axis and this line is called principal axis। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस, a ray coming parallel to principal axis। ठीक है, ऐसी रे जो principal axis के बहुत क्लोज होती है। a ray coming parallel to principal axis after reflection passes or appear to pass through a point is known as focus। कि जो भी पैरेलल रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है दैट इज कॉल्ड फोकस। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोकस एंड दैट इज कॉल्ड फोकस। या अपेयर टू पास, जैसे कि हमने के कॉन्वेक्स मिरर में देखा था तो वहां पे रे अपेयर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एंड वेयर आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। हम ये कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दैट मींस कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पीसी बराबर होता है ट्वाइस ऑफ पीएफ। ये जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस ऑफ एफ होता है। तो फोकल लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाएगी बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है। तो ये चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस भी की। तो हमारे दो तरह के स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। एक हमारा कॉनकेव होता है एंड दिस इज अ कॉनकेव एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी पैरेलल रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमारी फोकस है। इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, एक्चुअल में रे काटती हुई नजर आती है एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, जिसका ओपेक सरफेस जो है वो इनवर्ड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इनवर्ड है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ओपेक सरफेस की तरफ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लाइट रे होंगी रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट से हमें आती हुई नजर आती है। ठीक है, इसका फोकस हमारा राइट में होता है। ठीक है, तो राइट में होने की वजह से इसका जो फोकस है वो नेगेटिव लिया जाता है, फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, सॉरी पॉजिटिव। और इसका जो फोकस होता है वर्चुअल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है बच्चों? वर्चुअल। दिस इज नॉट रियल फोकस एंड दिस इज वर्चुअल फोकस एंड दिस इज कॉल्ड रियल फोकस। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे रूल्स की नेक्स्ट क्लासेस में, तो आज नोट कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।